हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था शेयर कैपिटल और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स और मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है चिल्ड्रन की कंपनी कौन कौन से शेयर इशू करती है, ठीक है। और मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कौन कौन से मेथड है शेयर को इशू करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं इशू ऑफ शेयर के बारे में। See, a company may need capital to start a new project or to expand or to diversify its existing business or to repay its old debt। अब कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है चिल्ड्रन किस लिए पड़ सकती है? नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, या फिर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, या फिर डेब्ट को रीपे करने के लिए, ठीक है। तो जब उसको कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को बेच देती है। तो इसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर। ओके, सो इन सच अ केस कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर, इट कैन इशू। अब कंपनी क्या करती है? कैपिटल को बढ़ाने के लिए शेयर को सेल कर देती है। तो कौन कौन से शेयर वो इशू कर सकती है? देखो, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, जिसे हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो चलिए अब जान लेते हैं मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। सी चिल्ड्रन, टोटल 4 मेथड है शेयर को इशू करने के लिए। आपकी बुक के अकॉर्डिंग कितने मेथड्स है? टोटल 4, ठीक है। सबसे पहला मेथड आता है चिल्ड्रन पब्लिक ऑफर, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप है, सी आईपी और एफपीओ। उसके बाद आता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को भी ये इशू कर सकती है शेयर को। इसमें भी 2 टाइप आएंगे, राइट इशू और बोनस इशू। उसके बाद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ को भी ये शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप आएंगे, ESOS, ESPS, SARS और स्वीट इक्विटी, ठीक है। और लास्ट में आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भी ये शेयर को इशू कर सकती है। इसके अंदर 2 टाइप आएंगे, राइट इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। आई बात समझ में? चलिए हम मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर को डिटेल में समझते हैं। सी, सबसे पहला पब्लिक ऑफर। अब पब्लिक ऑफर क्या होता है? सी, public issue or offer means offering the share to public. This is the most common method used by companies. The 2 methods a company can use to make its public offer of share are as follow. सी, पब्लिक ऑफर क्या होता है चिल्ड्रन? जब कंपनी अपने शेयर को पब्लिक को बेचती है तो उसे हम कहते हैं पब्लिक ऑफर। और ये जो है कॉमन मेथड है, कंपनी से इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ करती है, ठीक है। पब्लिक ऑफर में 2 चीज़ें आएंगे चिल्ड्रन, 2 मेथड आते हैं। देखो, सबसे पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। एंड इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO इज अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स टू जनरल पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर जनरल पब्लिक को शेयर फर्स्ट टाइम पहली बार दिया जा रहा है तो उसे कहते हैं हम IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आई बात समझ में? ये पहला मेथड था। चलिए अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इज अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर टू द पब्लिक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ IPO। सो IPO के बाद जो प्रोसेस आता है उसे हम कहते हैं FPO, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी कि अगर यहाँ पे पब्लिक को शेयर सेकेंड या थर्ड टाइम मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। लेकिन जब फर्स्ट टाइम दिया जाएगा शेयर तो उसे क्या कहेंगे? IPO। आई बात समझ में? ओके, सो चिल्ड्रन एक एडिशनल नोट भी आपको बताना है, ठीक है। इसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं जिस मेथड से भी ये इशू कर सकती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं प्राइसिंग मेथड, मतलब कौन से प्राइसिंग मेथड से ये इशू कर सकती है। सी नोट, फॉर इशूइंग शेयर कंपनी कैन इशू 2 प्राइसिंग मेथड, दे आर। अब इसको इशू करने के लिए भी, शेयर को इशू करने के लिए भी कंपनी 2 प्राइसिंग मेथड को भी यूज़ कर सकती है। याद रखना ये प्राइसिंग मेथड है, ठीक है। जब भी आप लिखोगे एग्जाम में तो आपको पब्लिक ऑफर के अंदर 2 टाइप लिखना है, IPO और FPO, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, ओके। ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब आपको पूछा जाएगा कि राइट 2 प्राइसिंग मेथड तो ही आपको ये लिखना है, ओके। तो चलिए देखते हैं पहला प्राइसिंग मेथड क्या है, Fixed price issue method. Under this method, the company states in its prospectus the quantity and the price at which the shares are offered to the public. Company can issue share at par or premium. अब सबसे पहला मेथड आता है चिल्ड्रन प्राइसिंग में, फिक्स प्राइस इशू मेथड। यहाँ पे कंपनी क्या करती है? अपने प्रोस्पेक्टर पे शेयर को बेचने के लिए जो प्राइस है वो फिक्स कर देती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पब्लिक को वो शेयर बेचती है, ठीक है। अब कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है वो पार में भी कर सकती है या फिर प्रीमियम में भी। पार का मतलब होता है, समझो अगर 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये में बेच दिए तो दैट इज़ पार। और अगर 100 रुपये का शेयर है और 120 में बेच रहे तो जो 20 रुपये एडिशनल है दैट इज़ प्रीमियम। आई बात समझ में? तो कंपनी पार में और प्रीमियम दोनों में इशू कर सकती है। तो ये पहला मेथड था जहाँ पे प्राइस फिक्स होगा, ठीक है। सेकेंड, book building method. Under this method, the issuer company determines the number of share and the issue price at which its share will be sold by bidding process. The lower end of the price band is called floor price, while the highest end is called cap price or selling price.
अब चिल्ड्रन सेकंड जो मेथड है उसे हम कहते हैं बुक बाइंडिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि शेयर को बेचने के लिए बोली लगाई जाती है, बिड लगाई जाती है, ठीक है, और जो हाईएस्ट प्राइस होगा उस पर वो शेयर को बेच देते हैं, ठीक है। तो बोली में चिल्ड्रन जो लोअर प्राइस होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्लोर प्राइस, और जो हाईएस्ट प्राइस होता है जिसमें शेयर को बेच दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं कैप प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था पहला मेथड पब्लिक ऑफर, जिसमें आते हैं आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ क्या होता है, जिसमें कंपनी क्या करती है, फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर इशू करती है। एफपीओ में क्या होता है, सेकेंड टाइम, यानी आईपीओ के बाद वो प्रोसेस किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए सेकेंड मेथड देख लेते हैं, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर को कौन से वो शेयर इशू कर सकती है। से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आर एज फॉलो। अब डिफरेंट टाइप के शेयर यहाँ पे इशू कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, जैसे कि पहला राइट इशू। द कंपनी इशू शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन द proportion of the share holding by them. Such share issue is called a right issue of a share. The main aim of issuing right share is to raise additional fund by offering shares to the existing equity shareholder. अब राइट इशू में क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे कंपनी मौका देती है इक्विटी शेयर होल्डर को कि वो एडिशनल शेयर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको ये शेयर जो है परचेज करना पड़ता है, वो कुछ प्रोपोर्शन में परचेस करते हैं, जैसे कि 1:2, 2:1, 2:1, यानी कि बोल सकते हैं कि 2 शेयर है तो 1 शेयर और खरीद सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे उनको एक राइट देती ताकि वो एडिशनल शेयर को परचेस कर सके। कंपनी का यहाँ पे मेन एम होता है फंड को बढ़ाना, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, जो एग्जिस्टिंग है अभी जो इक्विटी शेयर होल्डर, उनको ही वो शेयर बेच देती है, तो इसे कहते हैं राइट इशू, ठीक है। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन बोनस इशू। सी bonus issue refers to the fully paid up share given to its existing equity shareholder without any cost based upon the number of shares they are owned. Such shares are given by the company as a gift to its existing equity shareholder out of profit or reserve. The process of issuing the bonus share out of company's profit or reserve is known as capitalization of profit. सेकेंड जो आता है मेथड चिल्ड्रन, उसे हम कहते हैं बोनस इशू। बोनस इशू में क्या होता है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है शेयर दे देती है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर जो उनके पास अलॉट किए जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा एडिशनल शेयर उनको फ्री में दे दिया जाता है। ये कंपनी की तरफ से ऐसा गिफ्ट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को, और ये जो शेयर दिया जाता है वो कंपनी के रिजर्व, कंपनी की जो प्रॉफिट होता है उसमें से ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आई बात समझ में। सेकंड मेथड भी क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अब सी इसमें कितने मेथड्स आते हैं। सी द टाइप ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आर एज फॉलो। सो जो भी टाइप्स है जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को देती है, ऑफर करती है, ठीक है, वो हम देख लेते चलते हैं। सबसे पहला आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अंडर दिस स्कीम कंपनी ऑफर सर्टेन शेयर फ्रॉम द न्यू इशू टू द होल टाइम डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ESOS में क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे जो नया शेयर है वो होल टाइम डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, ठीक है। उनको एक चांस दिया जाता है ताकि वो लोग भी नए शेयर को इशू खरीद सके। आई बात समझ में। उसके बाद आता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम ESPS। इट इज़ अ स्कीम अंडर विच द कंपनी ऑफर shares to its employee at discounted price which they can buy at a future date. For this, company deduct a certain amount from the salary of the employees. अब employee stock purchase scheme ESPS में क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे कंपनी जो है शेयर को डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू कर दे ताकि वो एम्प्लॉयज़ जो है वो फ्यूचर डेट में भी इसे खरीद सके, और इसके लिए उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा, कुछ अमाउंट जो है उसको डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम SARSR। द कंपनी अलॉट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट यूनिट ऑन अ फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। द एम्प्लॉय इज पेड द अप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश और थ्रू इक्विटी शेयर्स। अब स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम में क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक स्पेसिफिक नंबर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट यूनिट को इशू कर देती है फ्यूचर डेट पे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ लोग क्या कर सकते हैं, उसे वो खरीद सकते हैं, और फ्यूचर में जब वैल्यू शेयर्स का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, या अप्रिसिएशन आता है शेयर्स की वैल्यू में, तो उस कंपनी बदले में उतना वैल्यू में उनको कैश पे कर देती है, ठीक है, या फिर उनको इक्विटी शेयर भी पे कर सकती है। आई बात समझ में, ठीक है। यानी कि फ्यूचर
डेट में उनको एक स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, एक स्टॉक अप्रिसिएशन यूनिट मिल जाता है, जहाँ पे जितना शेयर की वैल्यू होगी, जितना शेयर का अप्रिसिएशन वैल्यू होगा उतना उनको कैश मिल जाएगा या फिर इक्विटी शेयर्स मिल जाता है। ठीक है, और चौथा हम देखते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। सच इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे भी कंपनी के डायरेक्टर को या फिर एम्प्लॉय को जो है शेयर्स दिया जाता है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं मिलता। आई बात समझ में? ओके, चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में से कौन से टाइप के मेथड आते हैं? सी, if a company offers securities to a selected group of investors not exceeding 200 to raise capital is called private placement. The selected group can be mutual fund, banks, insurance company, pension fund and so on. A company can make private placement in two ways. See, अगर कंपनी अपने कोई भी शेयर या सिक्योरिटीज़ को ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को बेच देती है, ठीक है, वो भी 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर भी, ठीक है, तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है, बैंक्स हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, एसेट्रा। ठीक है, और प्राइवेट प्लेसमेंट भी दो तरीके से किए जाते हैं। देखो, सबसे पहला राइट इशू। द कंपनी इशू शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर होल्डिंग बाय देम। सच शेयर इशू इज कॉल्ड राइट इशू ऑफ द शेयर। सो चिल्ड्रन, राइट इशू के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये भी सेम ही है कि यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को एक राइट दिया जाता है ताकि वो एडिशनल शेयर परचेस कर सके। ठीक है, जितना प्रोपोर्शन उनके पास शेयर होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसको इशू किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। व्हेन अ कंपनी इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटी दैट इज इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, इट इज कॉल्ड एज ए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे कंपनी इक्विटी शेयर या फिर मान लो कोई भी ऐसा सिक्योरिटीज इशू कर देती है जो कि फ्यूचर में उस सिक्योरिटीज़ को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये उस सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही दिया जाता है, प्रेफरेंशियल बेसिस पे दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? जैसे कोई भी शेयर हो गया, मान लो प्रेफरेंस शेयर ही हो गया, तो उसको फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सके ऐसे शेयर को इशू कर देती है वो। ठीक है, प्रेफरेंशियल बेसिस पे। ओके, तो इसीलिए हम इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया चिल्ड्रन? ओके, तो चलिए एक बार रिवीजन देख लेते हैं। सी, रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर के बारे में। तो कितने मेथड देखे हमने? टोटल 4 मेथड देखे। सबसे पहला क्या देखा? सबसे पहले हम देखा पब्लिक ऑफर, जिसके यहाँ 2 मेथड थे, आईपीओ और एफपीओ। उसके बाद हमने देखा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को कितने टाइप के मेथड देखे हमने? राइट इशू और बोनस इशू। उसके बाद देखा हमने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को हमने कितने मेथड में देखा? 4, ESOS, ESPS, SARS और स्वीट इक्विटी। और लास्ट में हमने प्राइवेट प्लेसमेंट देखा कि इसके ज़रिए भी वो शेयर को इशू कर सकती है। इसमें कितने टाइप देखे हमने? राइट इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। आई बात समझ में? सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।